सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, देखिए राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम लोग देखते लेते हैं। ऑप्शन है इसके पास ए रघुराम राजन, बी है गीता गोपीनाथ, सी मोंटेक अहलुवालिया और डी शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन सी मोटेक। ठीक है, मोंटेक अहलुवालिया ये हो जाएगा राइट आंसर। इनको अभी हाल ही में IMF में, ठीक है, उच्च स्तरीय सलाहकार समूह में एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के टॉप 200 संस्थानों में 177वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सी संस्था है? ऑप्शन हमारे पास है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ISC बेंगलुरु एंड IIT मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। क्लियर है, IIT बॉम्बे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नजीब मिकाती, ठीक है, निम्नलिखित किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में एक प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इनका नाम है नजीब मिकाती। तो ये किस देश के बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास सीरिया, इजराइल, लेबनान एंड जॉर्डन। तो फटाफट देखते हैं हम इसको। इसके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेबनान। ठीक है, लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? नजीब मिकाती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इस समय यहाँ पे पेयरिंग दी हुई, इसको देख लेते हैं। पेयरिंग दी हुई है हमारे पास, ठीक है, वाराणसी एंड लखनऊ, इंदौर एवं देहरादून, झांसी और कानपुर, इंदौर और सूरत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसिकली ऑप्शन डी। ठीक है, इंदौर और सूरत। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर और सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? देखिए 6 है किस ओलंपिक पदक विजेता को, ठीक है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास अभिनव बिंद्रा, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु और साक्षी मलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी को अभी बेसिकली अभी क्या दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो पहले भारतीय तैराक ऐसे कौन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? तो वो बने हैं बेसिकली, ऑप्शन हमारे पास पहले देख लेते हैं। राजेश जायसवाल, सुयश यादव और मिस्टर हरि नटराजन और साजन प्रकाश। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी साजन प्रकाश। ये बेसिकली जो है टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि BCCI द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार अक्टूबर में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो भारत में होना था, बेसिकली अब किस देश में हुआ या फिर किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर ऑप्शन राइट आंसर बताते हैं इसका। ये श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया, UAE और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? ठीक है, तो ये कौन सा अफ्रीका का देश है? ऑप्शन हमारे पास साउथ अफ्रीका, घाना, बोस्टवाना और केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोस्टवाना। ठीक है, बोत्सवाना में जो बेसिकली अभी देखिए 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अपने वाला क्वेश्चन है। 1098 कैरेट गोल्ड के दुनिया के सबसे तीसरे बड़े हीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 10 क्या है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्दर्न अमेरिका ओशियन, साउदर्न ओशियन, अटलांटिक और चाइना सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, साउदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सभी सरकारी सेवाओं में 1% कितना 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडर को 1% सरकारी सेवाओं में आरक्षण देगा। ऑप्शन हमारे पास है केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन बी कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% का आरक्षण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद जमाल। ठीक है, महमूद जमाल किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है। देखिए सर पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट है कि महमूद जमाल नाम याद रखिएगा, और ये बेसिकली अश्वेत व्यक्ति हैं और भारतवंशी के हैं और जज के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन हमारे पास है रसिया, अमेरिका, साउथ कोरिया, कनाडा। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में इनका नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग ठीक है दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया। ऐप का नाम देख लेते हैं, तो इस ऐप का नाम है बेसिकली एम योगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये भी ध्यान रखिए कि इस बार जो मनाया गया है योगा दिवस, ठीक है, तो उस योगा दिवस की थीम क्या रही है ये भी याद रखिएगा, पेपर में कई बार ये भी चीज़ पूछ लेता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस बार की थीम रही है योगा फॉर वेलनेस। क्या रही है, योगा फॉर, अगर आप देखें इस बार की थीम तो याद रखिएगा योगा फॉर वेलनेस। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एम योगा ऐप लॉन्च किया गया और इस बार की थीम क्या है, योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिहार। तो बिहार राज्य ने बेसिकली क्या स्टार्ट किया, बिहार राज्य ने स्टार्ट किया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव को अभ्यारण्य को ठीक है बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है। तो जो ये अभ्यारण्य, इसको बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा किस राज्य में है, बेसिकली ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राजस्थान इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, विश्व की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। ऑप्शन से हमारे पास मिताली राज, स्मृति मानदाना, झूलन गोस्वामी एंड शिफाली वर्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिताली राज। ठीक है, इन्होंने विश्व की पहली ऐसी महिला ये बन गई हैं जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है बेसिकली, किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये कौन सा राज्य है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये बेसिकली फैसला है दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली सरकार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने स्टार्ट किया है कि अपने उसमें पाठ्यक्रम में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम योग विज्ञान के रूप में भी स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवनी लेखरा ने पहला ओलंपिक खेलों में किस प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, प्रतिस्पर्धा पूछ रहा है, उसमें स्वर्ण पदक जीता तथा वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब देखिए याद रखिएगा, अवनी लेखरा और पैरा ओलंपिक गेम्स। तो बेसिकली इनका कौन सा गेम था, ऑप्शन है हमारे पास चक्का फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, निशानेबाजी, शूटिंग। ठीक है, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शूटिंग। ठीक है, शूटिंग।
इसमें जो बेसिकली ध्यान देने वाली बात है क्या कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो कौन सी पहली भारतीय महिला है, तो नाम वहाँ बताएंगे आप, अवनी लेखरा। क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बेसिकली कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, इजराइल, रसिया, जापान। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 20 किस देश की महिला धावक शैली एन फ्रेजर प्राइस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम है शैली एन फ्रेजर प्राइस, ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है और इस तरह की वो करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे तेज धावक महिला बन गए हैं। तो ऑप्शन से हमारे पास देखिए क्या गया, जमाइका, केन्या, जिबूती, स्लोवेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाइका। तो ये बेसिकली कहाँ की है, जमाइका की। क्वेश्चन यहाँ पे भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि जमाइका की वो कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जो दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई हैं कितने 100 मीटर के दौड़ में। तो वहाँ पर नाम याद रखना पड़ेगा, शैली एन फ्रेजर प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 क्वेश्चन क्या है 21, ये बेसिकली है एयरपोर्ट काउंसलिंग, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्वक सेवाओं के लिए दिया गया है। तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन नेशनल एयरपोर्ट को जो है बेसिकली ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए बेसिकली, प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक हैं, ठीक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे पास देखिए, पुनीत अग्रवाल, आनंद महापात्र, सुदीप मिश्रा एंड प्रदीप जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदीप मिश्रा इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य की पहल है। तो ऑप्शन हमारे पास कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, उसके बाद से बिहार, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात सरकार ने क्या 1.5 लाख रुपए किस पे दी कि सब्सिडी के तौर पे इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक जो 2022 तक लॉन्च चालू करने की योजना, जिसका नाम क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है INS विक्रांता, INS विक्रम, INS, ठीक है, INS विक्रांत, INS विराट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS विक्रांत, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 से कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन हमारे पास हिमाचल प्रदेश, केरला, गोवा, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा बेसिकली द फर्स्ट स्टेट जो क्या हुआ बिकम रेबीज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। मैक्सिमम चीज़ों में दिल्ली आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 28 क्या है 28 है क्वेश्चन की प्रकाशित बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं। तो इसके राइटर देखिए ऑप्शन हमारे पास है अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड एंड रामचंद्र गुहा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। पुस्तक इट्स अ वंडर लाइफ के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है
निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हमारे पास अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक एंड गूगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजन। का राइट आंसर क्या है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। भारत जो इसकी मेजबानी करेगा 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन का। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 31 देखें कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास देखिए, ए 9, बी है 12, 14, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। ऑप्शन सी जो है 14। तो इसमें रैंक कितनी है? भारत की रैंक कितनी है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 32 32 क्या है कि किस राज्य की जीआई टैग मिधिना, ठीक है, मिहिदाना मिठाई की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? तो बेसिकली जो मिठाई है ये किस राज्य की है और इसको जीआई टैग मिला है? तो यह बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि शेनजाऊ 12 क्या है? शेनजाऊ 12 बेसिकली क्या देखिए कि ये इसमें ऑप्शन हमारे पास वुडन सैटेलाइट, चीन का जो लकड़ी का उपग्रह या चीन का एक कृत्रिम द्वीप, चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी, या लास्ट ऑप्शन है चीन का मानवयुक्त यान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है, यह चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास अब्दुल रज्जाक गुरना, एलेक्स गार्लैंड, एन राइट, जॉन लैनचेस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक गुरना। ठीक है, इनको मिला है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड, याद रखेंगे 3 गोल्ड जीतकर, ठीक है, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपिका कुमारी जो है, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर तीरंदाजी में नंबर 1 तीरंदाज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 36 क्या देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए हमारे पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो इसमें हटाने की प्रक्रिया के लिए बात की गई, तो इस राज्य की सभी परीक्षाओं के लिए बेसिकली इसमें जो साक्षात्कार इंटरव्यू का है उसको हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 38 क्या है, किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तफरीक आलम, सुरेश चंद्र पाटिल, अनिल भारद्वाज, अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेश चंद्र पाटिल। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया CVC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि पुस्तक टर्न अ ब्लाइंड आई, नाम याद रखिएगा, टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन हमारे पास है सलमान रुश्दी, जेफरी आर्चर, प्रियंका चोपड़ा एंड सेरेना विलियमसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेफरी आर्चर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेफरी आर्चर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? टर्न अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली, देखिए जहाँ पहला आए या फिर पहला वुमेन हो या फिर देश में बात हो विदेश में बात हो, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली महिला फाइटर पायलट कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। तो ये बनी है मवैया सुदन।
कौन बनी है? मधुसूदन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आके देख सकते हैं इसमें कौन बाकी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है बेसिकली? ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। अब देखिए ये भी फिर पहला आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेटर, वो भी पहली, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्मृति मानदाना, मिताली राज एंड शेफाली वर्मा। ओके, हाँ, इसका राइट आंसर स्मृति मानदाना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, उसमें आंसर था मिताली राज। तो उसमें था ये कि हाँ, मोस्ट रन स्कोर करने में, तो भी क्वेश्चन अभी आएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मानदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है? किरण गौतम, अश्विनी घोष, प्रियंका चौधरी और मेघा राजगोपालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघा राजगोपालन। इसको याद रखेंगे कि इनको क्या मिला है पुलित्जर पुरस्कार में, और ये कि भारतीय मूल की महिला है और बेसिकली पत्रकार हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आर के सबरनवाल, दीपक मिश्रा, आर के कौशिक, नितिन राकेश। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये हैं आर के सबरवाल। इनको जो बेसिकली है सम्मानित किया गया है मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय, फिर पहला आया था, ये भी इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, संजय दत्त एंड अक्षय कुमार। हियर इज द राइट आंसर इज द ऑफ दिस क्वेश्चन संजय दत्त। याद रहेगा, यूएई से गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले अभिनेता कौन है? तो संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या? शेख सबा अल खालिद को पुनः निम्नलिखित किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ओमान, कतर, कुवैत और मिस्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत। ठीक है, कुवैत के जो ये अभी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या? बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार, इंपॉर्टेंट बन जाता है, चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। ठीक है, सीरिया इस टाइम सबसे अशांत देश घोषित हो चुका है, तो भी याद रखेंगे, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, 47। किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला, देखिए भी पहला, तो याद रखेंगे भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव। इस क्वेश्चन का बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। तो मालदीव में क्या खोला गया? भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, नाम याद है, अभी इनका रिसेंटली डेथ हो गया, निधन हो गया है। तो ये पूछ रहा है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोस्ट क्वेश्चन नोन है कि क्या थे, बेसिकली इन्वायरमेंट थे, पर्यावरणविद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 49। 49 अगर हम देखें ये क्वेश्चन, ये कह रहा है किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है, देखिए ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड गुजरात। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्टार्टअप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? तो बेसिकली कौन सी कंपनी है? फेसबुक। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 51। किन दो राज्यों के मध्य, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के हैं। किन दो राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? अब देखिए ऑप्शन इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कर्नाटक महाराष्ट्र एंड कर्नाटक गोवा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच का ये मैटर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि सामिया सुलू हसन किस देश की पहली, फिर देखिए पहली आ रहा तो इंपॉर्टेंट हो जाए क्वेश्चन, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। सीधे पेपर में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बन रहे हैं इस तरह के तो उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है तो इसको जल्दी जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास तंजानिया, केन्या, रवांडा एंड चाड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है तंजानिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्या है, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53 देखते हैं। 53 क्या है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है CN राव, गोपी चंद नारंग, रोमिला थापर, अमृत सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CN राव। CN राव बेसिकली इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 54। पीटर फियाला को निम्नलिखित किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चेक रिपब्लिक। इसका राइट आंसर है। पीटर फियाला कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो चेक रिपब्लिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है मनु भाकर, राही सरनोबत, हीना सिंधु, अपूर्वा चंदेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राही सरनोबत। क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राही सरनोबत। बेसिकली तो इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पेपर में आने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में किसे, ठीक है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे जो भी नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ कितने फील्ड में मिलता है तो उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान में ले लेंगे। चिकित्सा में मिलता है, ठीक है, शांति क्षेत्र में अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और उसके बाद से एक साहित्य में। क्लियर, ये 6 फील्ड में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, डेविड जूलियस, एडम पटापाउटियन। तो ये बेसिकली देखिए इन दोनों लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये ए बी इसका ऑप्शन इन दोनों लोगों को क्या संयुक्त रूप से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 57। पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, जयदीप भटनागर, रमेश चंद्र, सुरेश कुल्हाड़ी एंड अजीत चंदन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदीप भटनागर। बेसिकली इसके राइट आंसर होगा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो बने हैं जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया, देखिए ऑप्शन हमारे पास है अजय सिंह, AK माथुर, विवेक जौहरी एंड विनोद शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक जौहरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है, किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, CBI का निदेशक नहीं, विशेष निदेशक यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या देख लेते हैं, अरुण कुमार, सुरेश पटेल, अजय सिंह एंड प्रवीण सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। और जो CBI के निदेशक हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा कि वो किसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60। 60 ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2022 का आयोजन देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड, इंडिया, UAE एंड इसका एक ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली इसका आंसर वही से होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, सही वही होगा बेसिकली। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, तो यही बेसिकली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 61, सुर्खियों में रहा टोकामक। इससे आप क्या समझते हैं, बेसिकली टोकामक क्या था। तो चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, जापान द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला यंत्र, चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये बेसिकली उस संलयन ऊर्जा को संयंत्रित करने का यंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 62। 62 मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है।
ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो बेसिकली ये राजस्थान गहलोत सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ब्रिटेन, जर्मनी, अल सल्वाडोर एंड मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि अल सल्वाडोर जो है वो बेसिकली बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एम्स में एक जंग लड़ते हुए इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी एंड रमेश पोखरियाल निशंक एंड पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस बुक को लिखा किसने है, रमेश पोखरियाल निशंक ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 पे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो ये बेसिकली ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को शुरू किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। 66 नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, अल्बानिया एंड रोमानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। ये बेल्जियम में किया जाएगा इसका आयोजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो ऑप्शन हमारे पास ब्रिटेन, वियतनाम, मालदीव, कनाडा। तो भारत ने बेसिकली ये किसके साथ किया है, ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के साथ 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है कि उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो देश ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21, नाम याद रखेंगे, डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास इटली, स्पेन, पुर्तगाल एंड अल्बानिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अल्बानिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला देश का पहला राज्य। जब पहला है फिर भी इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, देखिए बन गया है। इसका ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला कौन सा देश है, ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है 2021-30 तक पारित करने वाला राज्य बन गया है वन्य जीव कार्य योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। इसकी बात करें किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेरी वोल्टास। इसका राइट आंसर क्या है, वोल्टेरी वोल्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कई तरह के टर्किश ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स है, बहुत तरह की चीज़ें, तो उसमें अलग अलग नाम आएंगे। और मैक्सिमम जो इसमें जीते हैं वो लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टापेन ने। तो इसका लेकिन राइट आंसर क्या है, वोल्टेरी वोल्टास। क्लियर रहेगा, वोल्टेरी वोल्टास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। तो झारखंड को एक क्रियान्वयन में सबसे पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72। 72 क्या है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है। किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या है, पुणे, नासिक, हैदराबाद एंड भोपाल। तो इसकी स्थापना जो कहाँ हुई है, पुणे में। याद रखेंगे, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 74। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया। तो ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड श्रीलंका। तो ऑप्शन ए जो नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने जो अपनी संसद को भंग कर दिया है। एंड आज का एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 75।
एसबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर के किस झील में हाउस बोट पर फ्लोटिंग एटीएम खोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउस बोट पर खोला है, ऑप्शन है डल झील एंड अदर इसके जो ऑप्शन है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन है वूलर झील, ठीक है, एंड निगिन झील, शेषनाग झील। तो इसका राइट आंसर है बेसिकली ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर है कौन सा? डल झील। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डल झील। क्लियर है? चलिए